बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर 2 उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर हम डेटाबेस अप्रोच की जो एडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस को यूज़ करने के बाद, डेटाबेस अप्रोच को यूज़ करने के बाद हमें कौन कौन से जो फ़वाइद हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हमें एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमें यहाँ पे एडवांटेजेस मिल रही हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, फिर planned data redundancy, improved data consistency, improved data sharing, increased productivity of application development, enforcement of standards, improved data quality, improved data accessibility and responsiveness, reduced program maintenance and improved decision support। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। जैसे नाम के साथ ही ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, कि हर लिहाज से डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, डाटा की आज़ादी है कि इसके अंदर अब क्या है आपके पास कि सेपरेशन ऑफ डाटा डिस्क्रिप्शन मेटा डाटा जो है फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट यूज़ द डाटा इज़ कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। कि जो आपकी पूरी फाइल डिस्क्रिप्शन है, जो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए जो डाटा को यूज़ कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस है कि हर चीज़ आपकी अलग-अलग है, आपकी डिस्क्रिप्शन अलग है, आपकी हर चीज़ एक दूसरे के डाटा के साथ है अलग-अलग है, कि जिसके ज़रिए से क्या है आपका डाटा इंडिपेंडेंट हो रहा है, उसको हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। विद द डाटाबेस अप्रोच डाटा डिस्क्रिप्शन आर स्टोर्ड इन अ सेंट्रल लोकेशन कॉल्ड रिपोजिटरी। आपको बताया था मैंने लास्ट टॉपिक में कि रिपोजिटरी क्या है कि जहाँ पे आपकी सारी डाटाबेसेस जो है वो पड़ी हुई हैं, सेंट्रलाइज हुई हैं, जहाँ पे आपकी सारी पूरे सिस्टम की डाटाबेसेस हैं, उसमें से आपको क्या तो आपने अपनी मर्ज़ी की कोई ना कोई सिलेक्ट करनी, तो वो जो पूरी जगह है उसको आप क्या कहते हैं, रिपोजिटरी। तो इसी तरह ये चीज़ बता रहा है कि आपका डाटा जो है वो टोटली जो है क्या है कि वो सेंट्रल लोकेशन के ऊपर स्टोर्ड है, लेकिन वो सारे का सारा क्या है अलग अलग पड़ा हुआ है, हर डाटा आपका इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आती है प्लान डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि फालतूपन, कोई आपकी चीज़ फालतू है। तो अब इसमें प्लान क्या है, प्लान डाटा रिडंडेंसी यानी आपने पूरी प्लानिंग के साथ क्या फालतू डाटा को अलग कर लिया। अब आपके पास वो यही चीज़ बता रहा है कि गुड डाटा बेस डिज़ाइन अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट प्रीवियसली सेपरेट एंड रिडंडेंट डाटा फाइल्स इनटू अ सिंगल लॉजिकल स्ट्रक्चर। कि आपके पास जितना भी वो फालतू और इस तरह का डाटा होता है जो आपकी ज़रूरत का उस वक्त नहीं होता, उसका आप क्या करते हैं, लॉजिकली आप उसको एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक सिंगल जगह पे आप उसको पूरे का पूरा डाटा आप एडजस्ट कर देते हैं। आपका इस तरह नहीं कि आपको बार बार वो यूज़ करना पड़े, आप उसको किसी एक लॉजिकल सेंस में एक साइड पर अलहदा कर देते कि जब आपको सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़े तब आप सिर्फ उस डाटा को एक्सेस करो। Ideally each primary fact is recorded in only one place in the database। अब वही चीज़ कि जहाँ पे पहले क्या होता था कि एक चीज़ बार बार फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आ रही थी, जो आपका ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ पे अब क्या है कि वो सारी की सारी क्या है एक जगह पे एक्सेस हैं और एक ही जगह पे वो सारी की सारी रिकॉर्ड हुई हैं, वो डाटाबेस में एक जगह पे पड़ी हुई हैं। आपको जब ज़रूरत हो कि आप उसको एक्सेस करो। इससे क्या हुआ कि आपका पूरा जो रिडंडेंट डाटा था वो आपने प्लानिंग के तहत उसको रिड्यूस करके एक जगह पे रख दिया। इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव नाम से कि इम्प्रूवमेंट हुई है डाटा कंसिस्टेंसी, कि आपका डाटा कंसिस्टेंट हो गया। अब ये नहीं है कि एक तरफ से डाटा का स्टार्ट है लेकिन आपको नहीं पता आगे वो डाटा किसके साथ लिंक है। अब जितना भी डाटा है वो एक दूसरे के साथ एक लिंक्ड है, और लिंक्ड भी इस तरह की उसकी कुछ सेंस बन रही है। अब वो ये चीज़ बता रहा है कि बाय एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग डाटा रिडंडेंसी वी ग्रेटली रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनकन्सिस्टेंसीज। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हमने डाटा को कंट्रोल किया, उसकी डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल किया, या उसको कह लें कि डाटा रिडंडेंसी को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास डाटा की इनकन्सिस्टेंसी जो है वो बहुत हद तक कम हो गई। यानी अब आपका डाटा पूरे का पूरा जो है वो कंसिस्टेंट हो गया, एक फ्लो में आ गया। अब इसके एग्जांपल क्या है कि एक कस्टमर है, उसका एड्रेस क्या है वो एक ही जगह पे स्टोर है। अब ये नहीं है कि जैसे वो पहले होता था कि उसकी मुख्तलिफ फाइल्स बनी हुई, हर फाइल अलग पड़ी है, एक ही डाटा जो है वो बार जो है वो कई जगह पे। अब ऐसा नहीं है, अब आपका एक ही जगह पे डाटा कंसिस्टेंटली जो है वो एक जगह पे डाटा आपका स्टोर्ड है। हाँ, ये चीज़ बता रहा है कि व्हेन कस्टमर एड्रेस चेंजेस रिकॉर्डिंग न्यू एड्रेस इज़ ग्रेटली सिंप्लीफाइड बिकॉज एड्रेस इज स्टोर्ड इन अ सिंगल प्लेस। अब वही चीज़ बता रहा है कि जैसे आपका पहले एड्रेस होता है, अब आपका उसी तरह एड्रेस है, अगर उसमें कोई चेंज करनी पड़ गई है
तो क्या होगा कि हमें सिर्फ एक सिंगल जगह पे डाटा स्टोर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, और एक जो है वो जगह से हम चेंज करेंगे तो डाटा सारे का सारा चेंज हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जो वेस्टेड स्टोरेज जो थी उससे हम जो है वो बहुत ज़्यादा बच गए हैं। अब वी अवॉइड द वेस्टेज स्टोरेज डेट रिजल्ट फ्रॉम द रिडंडेंट डाटा स्टोरेज, कि अब इससे हमारी सबसे बड़ी बचत क्या हुई कि हमारे पास जो वेस्टेड स्टोरेज स्पेस हुआ करती थी, जो हमारे पास स्पेस बिला वजह जो स्पेस हमें यूज़ करनी पड़ रही होती थी कि डाटा को दोबारा उसको लिखने के लिए, तो उससे हम उस चीज़ से हम बच चुके हैं। जो रिडंडेंट डाटा स्टोरेज थी उससे जो है वो क्या हुआ, हमारी जो स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक फ्री हो गई है। इम्प्रूव डाटा शेयरिंग, कि आपका डाटा शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया। अब आप में डाटा शेयरिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो अब आपके पास ज़्यादा हो गई है कि डाटा कैन बी एक्सेस अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। अब क्या है कि आप डाटाबेस के अंदर अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये दी है कि एम्प्लॉय जो है वो ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको कोई किसी एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंशियल डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा कि कस्टमर नीड एक्सेस टू प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल इन पाइन वैली वेबसाइट। तो कस्टमर क्या है कि वो पाइन वैली की वेबसाइट पे जाके अपना प्रोडक्ट का कैटलॉग देख सकता है, वो कोई भी चीज़ देख सकता है। पहले क्या था कि उसके पास इस तरह की शेयरिंग नहीं थी। अब आपका अब स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल होते हैं, LMS है, CMS है, तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर है, वो स्टूडेंट्स का डाटा चेक कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स की सारी चीज़ें जो उनकी एक्टिविटीज़ वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। फिर एडमिन जो है वो फैकल्टी की भी एक्टिविटीज़ चेक कर रहा होता है और उसके बाद स्टूडेंट्स की भी एक्टिविटीज़, यानी वो सारी अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स वो चीज़ें चेक करिए। ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से है, आपकी डाटा शेयरिंग की वजह से, कि ये शेयरिंग अब आपकी क्या है, इम्प्रूव हो गई, अब शेयरिंग आसान हो गई है। प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे अब क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीज हो गई है। database application can often be developed much more rapidly than conventional file applications से। अब क्या है कि आपकी जो database applications हैं वो as compared to conventional file applications आपकी ज़्यादा rapidly जो है वो develop हो रही हैं। क्यों? provide a number of rapid application development tools, फॉर्म बिल्डर। अब आपके पास एक फॉर्म बिल्डर, उसके ज़रिए से आप क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, उसमें आप कई तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपका विद इन मिनट्स आप थोड़ी सी मेहनत के साथ क्या है, आप अपनी पूरी की पूरी डाटाबेस या इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलप कर सकते हैं। डाटाबेस डिज़ाइनिंग है, यानी अब आपकी जो कन्वेंशनल फाइलिंग जो थी, कन्वेंशनल एप्लीकेशंस जो थी, उनकी निस्बत अब क्या है कि आपकी डाटाबेस एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। आपकी डाटाबेस क्योंकि हर जगह पे यूज़ हो रही है, उससे क्या हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो आप डाटाबेस एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वो एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गए। सिर्फ क्यों? उसकी प्रोडक्टिविटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से वो आपकी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। फिर सारा कुछ करने के बाद, इतनी आसानी और उस सब कुछ होने के बाद, अब ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो नुकसानात का बंदे को डर रहता है। तो इसमें अब एक और जो चीज़ है वो क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, के जिसका फ़ायदा है वो क्या है कि लॉग इन क्रेडेंशियल्स। अब आपकी सिक्योरिटी होगी कि जैसे ही आपने कोई ना कोई लॉग इन लॉग आउट आपने लॉग इन करना है, अपने डाटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपके पास लॉग इन होना ज़रूरी है। आप लॉग इन होंगे देन आप डाटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे। क्या आपकी सिक्योरिटी होगी, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि जैसे ही कोई यूज़र लॉग इन होगा तब ही वो उसको डाटा को, उस डाटाबेस को एक्सेस कर सके, अदरवाइज़ वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कंट्रोल एक्सेस विद प्रिविलेजेस एंड रोल्स, कि वही चीज़ें कि हर यूज़र को जो है वो एक एक्सेस प्रिविलेजेस दे देंगे कि उसका ये रोल है, उसका ये रोल है, इसका ये रोल। अब स्टूडेंट्स हैं, अब पोर्टल्स देख लें या LMS देखें, उसमें क्या है, स्टूडेंट्स के पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है कि वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अपनी चीज़ें चेक करें, अपनी एक्टिविटीज़ देखें, कोई इस तरह कमेंट्स दें। अब टीचर क्या है, वो एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहा है, स्टूडेंट्स की मार्किंग कर रही है, यानी हर एक की अपनी अपनी प्रिविलेजेस है। एडमिन है, एडमिन के पास ओवरऑल प्रिविलेजेस, सारे रोल्स हैं, सारी एक्सेस है, सब कुछ उसी के पास है। यानी हर चीज़ को आपने क्या किया, यूज़र को डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये एम्प्लॉय है, अगर कोई किसी जगह पे एम्प्लॉय है उसका ये है, कोई सेलमैन है उसको उसकी चीज़ें बता दी गई, कोई
मैनेजर है उसको उसके रोल्स के मुताबिक वो क्या है, उसका ये प्रिविलेजेस है, उसके पास इतनी एक्सेस है, उस चीज़ की एक्सेस, यानी हर चीज़ आपने एक स्टैंडर्डाइज कर दी है। डेटाबेस अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड विद फुल मैनेजमेंट सपोर्ट, कि जैसे ही आपने जिस जगह पे आपने डेटाबेस अप्रोच को यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया, तो वो क्या होगी, वो फुली मैनेजमेंट सपोर्ट के साथ होगी। ये नहीं आप कर सकते कि वो लिटिल बिट मैनेजमेंट सपोर्ट के साथ नहीं, वो होगी तो फिर फुली मैनेजमेंट सपोर्ट के साथ होगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन शुड बी ग्रांटेड सिंगल पॉइंट अथॉरिटी। अब जो एडमिन होगा उसके वो एक सिंगल पॉइंट अथॉरिटी है, उसके पास सारी चीज़ों की एक्सेस, सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस एक एडमिन जो होगा उसके पास होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड, कि अब आपका जो एडमिन है उसी के पास जो मेन जो चीज़ है सारी की सारी एक्सेस उसी के पास है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी ने डाटा को जो है वो स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करना, सारी चीज़ें क्या है उस एक जो सिंगल पॉइंट है, वो सिंगल पॉइंट क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। इम्प्रूव डाटा क्वालिटी, डेटाबेस अप्रोचेस, अब यही चीज़ वो बता रहा है कि आपकी क्या होगा, यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होगा, आपकी डाटा क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब डाटा क्वालिटी किस तरह के, आपकी डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ टूल्स एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव डाटा क्वालिटी। अब क्या है कि डेटाबेस अप्रोच यूज़ करने की वजह से क्या होगा, बहुत से हमें ये डेटाबेस अप्रोच जो है वो हमें मुख्तलिफ टूल्स और प्रोसेसेस बताती है जिसके ज़रिए से हमें डाटा क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रैक्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, यानी हमारे पास टूल्स इस तरह के आ गए इस अप्रोच को यूज़ करने की वजह से कि क्या है कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो डाटा क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, अब डाटा को एक्सेस करने की जो डाटा एक्सेसिबिलिटी है वो हमारे पास इम्प्रूव हुई, और साथ ही क्या हुआ, डाटा रिस्पॉन्सिव हो गया कि फ़ौरन वो वर्क कर रहा है, एक्शन है। कि विद रिलेशनल डाटाबेस एंड यूजर्स विदाउट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस कैन ऑफन रिट्रीव एंड डिस्प्ले डाटा इवन व्हेन इट क्रॉसेस ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट बाउंड्रीज। अब इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा डाटाबेस अप्रोच को यूज़ करने का और रिलेशनल डाटाबेस को यूज़ करने का, क्या है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, जो जिसका प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी क्या है कि थोड़ी बहुत होनो की के साथ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ वो क्या है कि डाटा को रिट्रीव कर सकता है, डाटा को हमें डिस्प्ले करवा सकता है और अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स वो चीज़ें यूज़ कर सकता है। अब आप किसी शॉपिंग स्टोर पे चले जाएं, कहीं किसी जगह पे भी चले जाएं, वहाँ पे आप मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो वो क्या होगा कि एक सेलमैन या कैशियर काउंटर पे बैठा हुआ है, वो सिस्टम के ज़रिए से आपको वो सारी चीज़ें डील कर रहा है। किसी जगह पे कहीं कोई इशू आ जाता है या आपको कोई डिटेल या इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो क्या है, वो आईटी का बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद वो आपको आपकी सारी चीज़ें सब कुछ वो उसी वक्त बता देगा, वो सिस्टम को डील कर रहा है। और फिर जो ये पूरा सिस्टम डेटाबेस अप्रोच यूज़ की गई, ये पूरा का पूरा डेटाबेस डिज़ाइन किया गया, तो वो जिस लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया उसको हम क्या कह रहे हैं, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जो है वो किस तरह यूज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी, और वो क्यूरी किस में है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल, उसको हम मतलब इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल। उसके बाद आता है जी रिड्यूस प्रोग्राम मेंटेनेंस। ये सारा कुछ करने के बाद अब क्या है कि हमारे पास प्रोग्राम की मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब हमें बार बार प्रोग्राम मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। मेंटेनेंस डेटाबेस हैव लिटल और नॉट इफेक्ट ऑन डेटाबेस एप्लीकेशन, दस रिड्यूसिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट। और इसकी वजह से हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ज़्यादा थी, तो उसकी निस्बत अब क्या हुआ कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे पास कम हो गई है, कि अब आपकी सारी चीज़ें भी महफूज हैं, आपको लिटिल बिट होनों के साथ आप अपने पूरे सिस्टम को यूज़ भी कर सकते, लेकिन किसी वजह से कोई इशू आए तो आपकी ये मेंटेनेंस आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आपकी ज़्यादा हाईली कॉस्ट नहीं है। फिर सारा कुछ करने के बाद क्या हुआ कि आपकी आती है इम्प्रूव डिसीजन सपोर्ट। इम्प्रूव डिसीजन सपोर्ट में क्या है कि अब आजकल के जो दौर है उसमें कुछ ऐसी डेटाबेस अप्रोच को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसी डेटाबेसेस डिज़ाइन की गई हैं कि जिससे क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग में या डिसीजन सपोर्ट जो है वो एप्लीकेशंस को जो है वो
हेल्प कर रही हैं, कि जिसके ज़रिए से क्या है कि हम कोई डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें वो क्या है हेल्पफुल आ रही है। ये चीज़ बता रहा है, सम डेटाबेसेस आर डिज़ाइन एक्सप्रेसिवली टू डिसीजन सपोर्ट फॉर डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन। एग्जाम्पल क्या है कि सम डेटाबेसेस आर डिज़ाइन टू सपोर्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वेयर एज अदर्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट फाइनेंशियल एनालिसिस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कई ऐसी आजकल आप देखें डेटाबेसेस बनी हुई है कि जो पूरा एनालिसिस कर देती हैं अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए, कि जिसके ज़रिए से आप क्या है कोई ना कोई एनालिसिस कर सकते हैं, कोई आप डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ है वो सारे का सारा आपके पास क्या है वो डेटाबेस के यूज़ की वजह से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और वही चीज़ आप एक दफ़ा देखें कि सबसे पहले क्या आपके पास प्रोग्राम की इंडिपेंडेंस आई, प्रोग्राम इंडिपेंडेंस हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ आपका डाटा जो है वो रिडंडेंसी की जो है वो प्लानिंग होगी, उसके ज़रिए से क्या होगा कि डाटा सारे का सारा कंसिस्टेंट होगा। जब सारा डाटा कंसिस्टेंट होगा उससे क्या है आपके पास डाटा शेयरिंग इम्प्रूव होगी। डाटा शेयरिंग ये सारी चीज़ें जब बन गई तो उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली, जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके के साथ होंगी तो हमारी क्या होगी प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये सारा कुछ हो गया, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, एप्लीकेशन ज़्यादा बनने लगे, फिर क्या होगा कि हमें कुछ ऑप्शन क्या मिला इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स के, जिसके ज़रिए आप सिक्योरिटी और कुछ चीज़ें सेट कर दें कि ये स्टैंडर्ड है, इसके आगे पीछे हम नहीं हो सकते। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपके पास आपका जो डाटा है वो डाटा क्वालिटी है वो क्या होगी इम्प्रूव हो जाएगी। डाटा क्वालिटी इम्प्रूव है तो उससे क्या होगा आपका डाटा एक्सेसिबल भी होगा और डाटा रिस्पॉन्सिव भी होगा, सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये सारा कुछ होने के बाद क्या होगा ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्राम मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाएगी, आपको कम प्रोग्राम मेंटेनेंस और कॉस्ट और सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और इन सारी चीज़ों को करते हुए हमें कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं कि जिनमें क्या है कि डिसीजन मेकिंग या डिसीजन सपोर्ट जो है वो इम्प्रूव हो गई है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।